चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट पर भाषण देते हुए केंद्र सरकार पर खूब बरसे हैं। राहुल ने कहा कि केंद्र की सरकार चाहे युवा या किसान सभी को चक्रव्यूह में फंसाने का काम कर रही है। राहुल ने इसी के साथ जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। राहुल ने जैसे ही जाति जनगणना की बात की तो उन्होंने एक उदाहरण दिया जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना माथा पकड़ लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने टोक्यो में कहा कि हम भारत और चीन के बीच वास्तविक मुद्दे को सुलझाने के लिए अन्य देशों की ओर नहीं देख रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई होता जा रहा है। नेताओं का एक दूसरे पर बात पलटवार का दौर जारी। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अनिल देशमुख का जिक्र कर चौंका देने वाला खुलासा किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने बजट भाषण के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने इस दौरान ये दावा भी कर दिए हैं कि उनके भाषण के दौरान कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आने वाले हैं। राहुल गांधी बजट पर बातें करते हुए हवाला सेरेमनी की तस्वीर भी दिखा रहे थे। इसी के दौरान उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भविष्यवाणी कर दी। लोकसभा में बजट पर परिचर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। किसान, अग्निवीर, रोजगार, उद्योग धंधे और महिलाओं के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने उन्हें एक चक्रव्यूह बनाकर घेरने का काम किया है। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभापति जब भी कहेंगे वे इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया जिसके बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने केंद्र बजट में राज्य के साथ अन्याय करने के लिए उन पर और केंद्र की भाजपा नीति राजग सरकार पर निशाना साधा है। बजट भाषण पर चर्चा के दौरान जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तब इसमें लगातार टोका टोकी हो रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी मंत्री किरण रिजिजू ने उनको संसद के नियमों को लेकर टोका तो दोनों में हल्की सी नोकझोंक भी हुई। संसद में जब कोई भाषण दे रहा हो या उनकी कार्यवाही में मौजूद हो तो उनको किन बातों का पालन करना चाहिए इसे लेकर कुछ नियम भी है। किसी भी सदस्य के भाषण के दौरान उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। वहीं लोकसभा सदस्यों को बोलते समय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत पर राज्यसभा में दुख जताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मौत के पीछे लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ उन्होंने जवाबदेही तय करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार और 40 विधायकों को नोटिस जारी किया है। दरअसल अजित पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका पर सुनवाई के बाद शरद पवार खेमे की याचिका पर सुनवाई होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सरकार ने देश के युवाओं, किसानों और गरीबों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अंबानी अडानी का देश की बिजनेस पर कंट्रोल है। अंबानी अडानी का नाम लेने पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्होंने टोका। इस पर राहुल ने कहा कि सर क्या मैं उनको A1 A2 कह सकता हूं या नंबर 3 या 4 चलेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधान परिषद चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब राज्य में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो रही है। महायुक्त गठबंधन के दल सीट आवंटन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सभी पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। बीजेपी के 248 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है।